अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल गिरहें, जहां पर निम्रा के सामने बहुत पहले ही फरजाना और सुरैया बेगम की हकीकत आ चुकी थी कि दोनों बहुत लालची हैं। सिर्फ लालच की खातिर है तो इसे इस घर में ब्याह कर लाई हैं, लेकिन किसी को चाहकर भी बता नहीं सकती। अब फरजाना और सुरैया बेगम के प्रेशराइज करने पर निम्रा चाहती है अपने घर, अपने बाप से अपने जहेज की डिमांड करती है, क्योंकि वो जहेज फरजाना को जो देना है। अब यहाँ पर निम्रा गई, बाप से जो जहेज का मुतालबा किया तो बाप गुस्से से कह देता है, तुम जानती भी हो तुम्हारी शादी पर हालात क्या थे, जहेज देने वाले हालात थे क्या जो मैं तुम्हें जहेज देता। तो निम्रा कुछ नहीं सुनती और कहने लगी, मुझे पैसों की भी जरूरत है। अब तो माँ बाप एकदम से साकित रह गए, क्योंकि निम्रा इस तरह से झोली किसी के सामने नहीं फैला सकती थी, वो तो अना की बहुत पक्की थी। अब यहाँ पर बेटियां जब दर पर आ जाया करती हैं तो माँ बाप चाहकर भी उन्हें हाली हाथ रुखसत नहीं करते, और जब वो डिमांड खुद से करें फिर तो जितनी भी नाराज़गी हो माँ बाप नहीं नाराज़ रह सकते। माँ बाप का दिल पिघल जाता है। यहाँ पर माँ तड़प जाएगी कि निम्रा को आखिर ऐसी क्या ज़रूरत है कि वो इस तरह से आई और इस तरह से सवाल कर रही है। अब अशरफ साहिब कुछ भी कहें, जितनी भी नाराज़गी शो करें, लेकिन समीना अपनी बेटी को कुछ देकर ही यहाँ से रुखसत करेगी। इस तरह से माँ बाप निम्रा को हाली हाथ यहाँ से नहीं लौटाएंगे। यही बात तो सुरैया बेगम और फरजाना को बहुत अच्छी लगी कि फ़ौरन से पहले फरजाना की शादी के कार्ड भी छप गए, और फिर निम्रा वो कार्ड जाकर वजाहत को भी देती है। वजाहत कार्ड देखकर बहुत खुश हुआ, वाह काफ़ी सिंपल एलिगेंट कार्ड है, जस्ट लाइक यू, आपकी तरह। अब तो निम्रा पजल सी हो गई, लेकिन वजाहत के दिल की जो मोहब्बत है उभर कर आज भी बाहर आ जाती है। वो आज भी इजहार किए बगैर नहीं रह सकता, क्योंकि उसने सिर्फ चाहा तो निम्रा को। निम्रा ऑफिस से जब घर आई तो यहाँ पर तो फरजाना और सुरैया बेगम के लालच की इंतहा ही नहीं कि वो निम्रा का जेवर भी अब फरजाना को देना चाहती है। वो तो सुनार को भी दे आई ताकि उसकी बेटी का माथा पट्टी बन सके। लेकिन ये सब कुछ सुनकर निम्रा काफ़ी उदास है कि माँ बाप की निशानी एक जेवर ही तो था, वो भी दे दिया, जहेज भी दे दिया, पैसे भी दे दिया, सब कुछ इन पर लौटा दिया। आखिर क्या ही ये इसके काम आएंगी। अब यहाँ पर परेशान जितनी भी हो जाए, सुरैया बेगम ने जो चाहा वही करेगी, लेकिन कुदरत भी जो चाहती है फिर वही करती है। अब यहाँ पर फरजाना जो बहुत खुश है, निम्रा की चीज़ें बेच बेच कर अपनी खुशियाँ खरीदना चाहती है, तो फिर इस तरह से तो कुदरत भी नाराज़ हो जाया करती है। अब यहाँ पर फरजाना की शादी नहीं हो पाएगी, उससे पहले ही राशिद की मौत हो जाएगी। मेहंदी वाली रात ही राशिद की तबीयत ऐसी खराब होगी कि वो औंधे मुंह लेट जाएगा, जिसके बाद वो आंखें नहीं खोल पाएगा, उसकी मौत हो जाएगी। जुनैद के सामने फरजाना की हकीकत आ जाएगी, क्योंकि वो खुद फ़ोन पर जब सारा कुछ चिल्लाते हुए सुन चुका था तो बहुत कुछ जान चुका है। वो इतना पागल नहीं कि चीज़ों को समझ ना पाए। अब यहाँ पर फरजाना की शादी तो नहीं होगी। तो दूसरी तरफ फ्रेंड्स, क्या आप चाहते हैं कि राशिद की मौत हो और निम्रा और वजाहत एक हो जाए, या राशिद को ही जिंदा रहना चाहिए? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।